हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब डिस्कवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं सीबीसी टेस्ट। और इस टॉपिक के बारे में हम आपको इतने अच्छे से समझाएंगे कि आप ये बोलोगे कि यूट्यूब पर सबसे डिफरेंट लेक्चर है और इतना अच्छा लेक्चर है। अगर हमारा ये लेक्चर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक। और बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए दोस्तों, सीबीसी टेस्ट को कराने से पहले सीबीसी टेस्ट क्यों कराया जाता है? अगर हमें कोई इन्फेक्शन है या कोई हमारे शरीर में सूजन आ रखी है, इन्फ्लामेशन है या एनीमिया है, एनीमिया खून की कमी है, या ल्यूकेमिया है यानी कि ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या? ब्लड कैंसर है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लड कैंसर है। या फिर बोन मैरो आपका फेल हो गया है या कोई आपको कैंसर है। तो इस तरह की अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या सीबीसी टेस्ट की सलाह देते हैं। अगर आपको कोई थकान हो रही है, थकान में भी या कोई कमजोरी आ रही है या कहीं पे कुछ सूजन आ रही है, ऐसे में कुछ भी अगर मतलब इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मली सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट इतना लाभदायक है तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो चलिए शुरू करते हैं। यह एक ब्लड में होने वाला टेस्ट है। क्या दोस्तों? ये एक ब्लड में, कहाँ पे? एक ब्लड में होने वाला ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट से ब्लड में उपस्थित सभी सेल्स का पता लगाया जाता है। दोस्तों, ब्लड में जो भी सेल्स होती है यानी कि उस ब्लड में उपस्थित जो भी सेल्स होती है उसका पता लगाया जाता है। जैसे कि अब सेल्स कौन कौन सी होगी दोस्तों? ये आरबीसी होगी, आरबीसी, जैसे कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स, ये इस तरह की, और हीमोग्लोबिन, इस तरह की ये क्या सेल्स है। और ये बिल्कुल एक कॉमन टेस्ट है। क्या है? एक बिल्कुल कॉमन टेस्ट है। सीबीसी क्या है? एक बिल्कुल कॉमन टेस्ट है। इस टेस्ट से खून की कमी यानी कि एनीमिया का पता लगाया जाता है। एनीमिया किसको कहते हैं? एनीमिया यानी कि खून की कमी। एनीमिया यानी कि खून की कमी का पता लगाया जाता है दोस्तों इस टेस्ट से। ठीक है। और सीबीसी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। सीबीसी टेस्ट क्या होता है? एक ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है। इसको कराने के लिए हमें ब्लड सैंपल देना पड़ता है। इसको कराने के लिए हमें क्या ब्लड सैंपल देना पड़ता है। हमारा ब्लड कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्या? कई कंपोनेंट्स। ठीक है। हमारा ब्लड कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्लड कंपोनेंट। जिसको क्या कहते हैं हम? ब्लड कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? ब्लड कंपोनेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्लड कंपोनेंट। भाई हमारा शरीर कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो उनको क्या कहते हैं? ब्लड कंपोनेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? ब्लड कंपोनेंट। अब देखिए, इन कंपोनेंट्स की एक अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है। जो ये ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं इनकी एक अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है। समझ रहे हो ना दोस्तों? ब्लड में क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, ब्लड कंपोनेंट। तो वे जो कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट किनको कहते हैं? आरबीसी, जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इस तरह के हीमोग्लोबिन। तो इन कंपोनेंट की अपनी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या? नॉर्मल वैल्यू होती है अपनी एक नॉर्मल वैल्यू। ठीक है। और इस नॉर्मल वैल्यू में अगर कोई कमी आए या बढ़ोतरी आए, लिसन टू मी केयरफुली,
दोस्तों ध्यान से सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें कोई कमी आए या बढ़ोतरी आए तो क्या हमें क्या करवाना पड़ता है? अगर इस नॉर्मल वैल्यू में जो हमारे ब्लड कंपोनेंट की नॉर्मल वैल्यू होती है, इस वैल्यू में कोई कमी आए या बढ़ोतरी आए तो डॉक्टर क्या सीबीसी टेस्ट की सलाह देते हैं, सीबीसी टेस्ट की सलाह देते हैं। देखिए अब चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं सीबीसी टेस्ट। चलिए देखते हैं। देखिए सीबीसी टेस्ट की फुल फॉर्म देख लीजिए, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये सीबीसी टेस्ट की फुल फॉर्म है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक लैब में मशीन होती है सेल काउंटर, तो उससे क्या सीबीसी टेस्ट किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं जो भी समझाऊंगा वो जो सेल काउंटर मशीन होती है उसमें ये सब कुछ किया जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब उसमें किए जाते हैं सीबीसी मशीन में, यानी कि सेल काउंटर में। ये सारे पार्ट है जो ब्लड के कंपोनेंट, मैं आज इनको समझा दूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को क्या HbG भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हीमोग्लोबिन त्वचा को लालिमा यानी कि लालिमा यानी कि रेडनेस प्रदान करता है। ये त्वचा को क्या लालिमा यानी कि रेडनेस प्रदान करता है कौन? हीमोग्लोबिन। अब मैन में जो आदमियों में हीमोग्लोबिन की जो होती है, जो मात्रा होती है, प्रतिशत होता है 13.5, यानी कि 13.5 से लेकर 17.5 तक ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। ये क्या मैन में होती है इनकी मात्रा। वोमेन में कितनी होती है? वोमेन में देख लीजिए दोस्तों 12.0 टू 15.5 यानी कि ग्राम पर डेसीलीटर ये होती है, यानी कि औरतों में यानी कि लेडीज़ों में हीमोग्लोबिन। और बच्चों में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों जो हमारे दोस्त, जो हमारे बहन या भाई है जो लैब में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और जो BMLT DMLT यानी कि मेडिकल कोर्स से संबंधित है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो सभी ध्यान से देखिए, हमने डीपली से बताया बहुत अच्छे तरीके से। अगर हीमोग्लोबिन अच्छे डीप से पढ़ना है तो वो हमारी आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें इतना डीप नहीं जाएंगे, इतना डीप जाएंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चिल्ड्रन में हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू 11 टू 15 है, यानी कि 11 से लेकर 15 तक होती है ग्राम पर डेसीलीटर। ये चिल्ड्रन में होती है। दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू से कम होता है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू से कम होता है, समझो आपको एनीमिया है। यानी कि अगर जैसे कि ये 13.5 है 17.5 तक, अगर इससे कम हुआ नॉर्मल वैल्यू से तो यानी कि आपको एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है। तो इस स्थिति में क्या आपको डॉक्टर सीबीसी की सलाह दे सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आप नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी एक सीबीसी का पार्ट है। देखिए हेमाटोक्रिट यानी कि HCT, इसको क्या कहते हैं? HCT। इसमें क्या होती है? मैन में कितना इसका परसेंटेज होता है? 45% से लेकर 52% तक। और लेडीज़ों में कितनी इसकी मात्रा होती है? देखिए वो मैन में कितनी होती है? 37% से लेकर 48% तक हीमैटोक्रिट। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक रक्त की कुल मात्रा में रेड ब्लड सेल्स का प्रतिशत मापता है। रक्त की मात्रा में ये रेड ब्लड सेल्स का प्रतिशत मापता है, यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त है ना, जो ब्लड है उसमें ये आरबीसी का प्रतिशत मापता है, यानी कि उसकी परसेंटेज मापता है। यानी कि हमारे शरीर में कितना ब्लड है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। हीमैटोक्रिट बस ये ही हमारे शरीर में इसी चीज़ का ध्यान रखता है, यानी कि इसको मापता है। और हमारे शरीर में जो आरबीसी सेल्स होते हैं ना, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, आरबीसी सेल्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति में डॉक्टर हीमैटोक्रिट यानी कि HCT टेस्ट की सलाह देता है।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो किस स्थिति में डॉक्टर हेमाटोक्रिट यानी कि HCT की सलाह देता है। ये एक RBC का पार्ट है। HCT क्या है? ये एक RBC का पार्ट है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC। दोस्तों इसको अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इसको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट यानी कि गुड सेल्स भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको इरिथ्रोसाइट भी देखने को मिलेगा, गुड सेल्स भी देखने को मिलेगा। तो इनकी हमारे शरीर में इन सेलों की संख्या कितनी होती है? 50 से 60 लाख सेल्स पर माइक्रो लीटर इनकी सेल्स की संख्या होती है। मेल में कितनी होती है? 4.7 टू 6 मिलियन माइक्रो लीटर। तो ये क्या है? ये हमारे मेल में होती है। अब फीमेल में देख लीजिए, फीमेल में कितनी होती है? 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन माइक्रो लीटर। ठीक है। RBC, थोड़ा RBC के बारे में आपको समझा देता हूँ हल्का सा। देखो RBC में महिलाओं की में जो रक्त की RBC यानी कि महिलाओं में कम क्यों होती है? यानी कि RBC रेड ब्लड सेल जो होती है, क्योंकि महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हर महीने ब्लड थोड़ा बह जाता है, तो उसके कारण थोड़ी महिलाओं में इसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, ब्लड का क्या लॉस हो जाता है, तो इसके कारण थोड़ी मात्रा कम होती है। अब दोस्तों RBC का कम होने का मतलब क्या है? RBC के कम होने का मतलब है शरीर में खून की कमी। क्या है? RBC कम हो रही है तो शरीर में क्या? खून की कमी है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, बहुत अच्छे से लाऊंगा और अच्छा टॉपिक लाऊंगा। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा। यानी कि मैंने क्या, RBC का कम होने का मतलब क्या है? हमारे शरीर में क्या? खून की कमी है। क्या? खून की कमी। यानी कि पेशेंट को क्या है? खून की कमी है, तो मतलब क्या है? एनीमिया है। क्या? एनीमिया। एनीमिया समझ जाओ आप, यानी कि खून की कमी है तो यानी कि एनीमिया है। अब एनीमिया और किस कारण से हो सकता है? भोजन में प्रोटीन के कारण हो सकता है। भोजन में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है भोजन में, या आयरन की कमी है। ठीक है, या क्या? आयरन की कमी है। तो इनकी कमी से भी शरीर में क्या? एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी हो सकती है। अब दोस्तों जब भी कोई बीमारी होती है, यानी कि हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर में RBC का लेवल कम हो जाता है। ये आप बात नोट कर लीजिए, पॉइंट बी नोटेड। जब भी हमारे शरीर में RBC का लेवल कम होता है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर में RBC का लेवल क्या? कम हो जाता है। RBC का लेवल क्या? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है ना, उस टाइम RBC का लेवल कम हो जाता है और प्लेटलेट्स का लेवल भी गिर जाता है। और WBC जो WBC है उसका लेवल क्या? बढ़ जाता है। WBC का लेवल क्या दोस्तों? बढ़ जाता है, ये आप ध्यान रखना। और जो RBC का लेवल क्या? घट जाता है, ये आप ध्यान रखना जब भी कोई हमें बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये भी क्या? वाइट ब्लड सेल्स, WBC, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? WBC। हमारे शरीर में WBC रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4000 से लेकर 11000 माइक्रो लीटर। WBC, हमारे शरीर में WBC क्या किसका काम करती है? रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, जब कई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, क्या? जब कई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ध्यान से सुनिए, तब WBC उन्हें मारने का कार्य करती है। तब WBC क्या? उन्हें मारने का कार्य करती है। तो WBC क्या? उन्हें ख़त्म कर देती है, यानी कि WBC क्या? उन्हें मारने का
कार्य करती है। किसे? वायरस को या बैक्टीरिया को। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो WBC क्या, उन्हें मारने का कार्य करती है हमेशा। तो वह अपनी संख्या को बढ़ा लेती है। तो क्या करती है? वह अपनी संख्या को बढ़ा लेती है। ठीक है। अगर इनकी संख्या नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा यानी कि 80,000 तक हो जाती है। देखो दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो WBC उन्हें मारने का कार्य करती है। ध्यान से सुनिए। तो इस कारण क्या, WBC अपनी संख्या क्या बढ़ा लेती है, सेल्स की संख्या क्या बढ़ा लेती है। यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है इनकी 4000 से लेकर 11000 तक, और होगी क्या, 80,000। होगी कितनी? 80,000। तो यानी कि बढ़ गई। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में बात करें। प्लेटलेट्स की जो संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, सबको पता है प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। और ये किसके कारण होती है? किसके कारण हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती है? ऑटोम्यून डिसीज़, ब्लड कैंसर, डेंगू की बीमारी या मलेरिया, सबको पता है। यानी कि जो भी वायरस जनित बुखार, जैसे डेंगू होगा, मलेरिया होगा, तो इनके कारण प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और यह स्थिति कभी कभी बहुत ख़राब भी हो जाती है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या है? एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्या, किसे कहा जाए? एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है दोस्तों, जो शरीर में क्या, खून बहने से रोकती है। क्या? प्लेटलेट्स क्या हमारे शरीर में खून बहने से रोकती है। अब सोचेंगे आप खून बहने से रोक रही है, ये क्या, ये तो मैटर समझ में नहीं आ रहा। अब खून बहने से रोकेगी तो खून जम नहीं जाएगा या खून एक जगह सेट नहीं हो जाएगा, कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन नहीं, अगर आपको कहीं पे चोट लगी या आपके शरीर में कहीं पे कट आ गया या वहाँ से खून बहने लगा, तो उसको खून बहने से ये रोकती है प्लेटलेट्स। तो ये इनका काम होता है, ये कार्य होता है, इनका वर्क होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्या वर्क होता है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? MCV। इसकी जो वैल्यू होती है 80 से लेकर 100 तक होती है फेमिटोलीटर्स। ठीक है, ये एक RBC का भाग है, ये ध्यान रखना, ये एक RBC का भाग है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MCH। ये भी CBC टेस्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन ये किसका पार्ट है? ये एक RBC का पार्ट है। ये भी आप ध्यान रखना। इसकी जो वैल्यू होती है 27 से लेकर 32 तक होती है पिकोग्राम्स। यानी कि क्या होती है? पिकोग्राम्स। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्राम। क्या ये पिकोग्राम्स क्या है? ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्राम का एक स्मॉल फ्रैक्शन है ये। अब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC, ये भी एक RBC का भाग है, ये भी CBC टेस्ट के अंतर्गत है। इसकी वैल्यू होती है 32 से लेकर 36 तक, यानी कि 32 से लेकर 36 तक इसकी वैल्यू होती है। और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ RDW, इसको क्या बोलते हैं? RDW। इसकी जो वैल्यू होती है 11 से लेकर 15 तक होती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसा ही टॉपिक मैं आपके लिए लाऊंगा, बिल्कुल अच्छा टॉपिक लाऊंगा। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।